नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक साधना के बारे में बताने वाला हूँ। ये बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है और साधना में इसका जो मतलब इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि पुराने काल में जो ये सब साधना कोई भी हम लोग साधना करते हैं तो ये साधना जो सिद्ध कर लेता है तो वो कोई भी साधना को पहली बार में सिद्ध कर सकता है। ये है त्राटक साधना जिसके बारे में बताने वाला हूँ मैं। ऋषि मुनियों जो होते हैं पहले पुराने काल में जो होते थे वो पहले जो साधक होते थे तब जो है अलग अलग तरीके से ये साधना कैसे की जा सकती है वो बताते थे। और ये शुरुआती साधना होती थी, बेसिक साधनाएं पहले ये कंप्लीट करने के बाद ही वो करते थे दूसरा साधना कोई, क्योंकि ये अगर कोई कंप्लीट कर लिया तो उनका जो है खुद पर कंट्रोल आ गया, खुद का ध्यान को कंट्रोल करना सीख लिया। ठीक है। त्राटक जो है वैसे और भी चीज़ें हैं त्राटक के अलावा, जैसे प्राचीन काल में जो ऋषि मतलब और भी चीज़ें थे जैसे अष्टांग योग, उसके बाद हठ योग, लय योग, सहज योग, उसके बाद ज्ञान योग, ऐसे आदि जो साधनाएं हैं वो सब भी है उसके साथ। लेकिन त्राटक में क्या है, मन और दृष्टि को हम लोग एक जगह में एकत्रित करते हैं। इससे क्या होता है, आत्म की शक्ति जो है, हमारा आत्म शक्ति वो प्रचंड हो जाता है, वो जागृत हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। जैसे इस साधना में जैसे जो भी योगी है वो सूर्य, चंद्र, दीप, इष्ट मूर्ति, ऐसे कोई भी, ठीक है ना, प्रतीक पर त्राटक उपासना करके अपना जो भी आत्म की शक्ति है वो जागृत कर सकता है। और इस साधना में कोई भी पूजा मंत्र या आदि की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये शरीर में जो हमारी जो जाने वाली योगिक प्रक्रिया है वही है, उसी को हम लोग जगाते हैं, अपने आत्म बल को जगाते हैं। और ये हमारी आगे जो है एक अलग इसका प्रभाव पड़ता है जीवन में। क्या क्या प्रभाव पड़ता है मैं बता देता हूँ। जो इंसान त्राटक करता है उसका धीरे 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 जो ध्यान है वो एक जगह में केंद्रित होने लगते हैं और वो एक जगह में डीपली जा सकते हैं। और एक वक्त के बाद जब लंबे समय तक आप करते जाते हो आपका थर्ड आई ओपन हो जाता है। और थर्ड आई ओपन होने का मतलब ये है कि आप तीनों काल का देखने की क्षमता पा जाते हो, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी हो जाते हो आप। थर्ड आई जिसका ओपन है, ठीक है, उसको आभास हो जाता है। और इसके बीच में मतलब जब ये खुलेगा उसके बीच मतलब बीच के समय में ही आपका सिक्स सेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने आपको बहुत लोगों को बोला भी हूँ कि अगर आप लंबे समय तक साधना में सीखना चाहते हो तो आप त्राटक साधना भी करो। ये साधना के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। आप कोई अगर और साधना भी कर रहे हो तो साथ में सुबह अगर टाइम निकालो ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर शाम को आधा एक घंटा अलग से निकालो। दूसरा कोई साधना चल भी रहा है तब भी ज़रूरत पड़ेगा उस साधना में भी, वो है त्राटक साधना। आधा एक घंटा आपको ये साधना में देना है। इसमें कोई पूजा वगैरह का कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई संकल्प लेने ज़रूरत है। ये नियमित क्रिया है एक, और इसको हर दिन आपको करना है तो हर दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। ये एक ऐसी चीज़ है, ठीक है। और इसमें जो है जब आप इसमें ध्यान लगाते हैं, इसमें क्या होता है, हमारी दृष्टि बहुत एक समय मतलब बहुत टाइम से एक ही जगह पे दृष्टि से देखने से क्या होता है, आँखों में पानी आ जाते हैं, क्योंकि हम आंखें बंद नहीं कर सकते जब तक आँखों में पानी नहीं आ जाए। तो ये साधना करने समय थोड़ा बहुत आँखों में हल्का सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब प्रक्रिया है। और पावर तो बहुत ही पावरफुल होगा, क्योंकि जब ये साधना आप करोगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा शक्ति आपको फील होगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर पाए तब तो आप अपने अंदर ऊर्जा को फील कर पाएंगे कुछ दिन के बाद कि आपके अंदर वो ऊर्जा जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका फल है। और तुम्हें फल इसका बताऊंगा तो गिन के ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी इसका सुविधाएं हैं। इससे दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। तो ये साधना कैसे करना है, ये साधना जो है ये हम लोग ईज़िली कर सकते हैं कहीं पर भी। इसमें हम लोग किसी भी देवता, अगर आप चाहते हैं किसी माता दुर्गा का त्राटक करेंगे तो दुर्गा माँ का पिक्चर जो छवि है वो लगेगा, तस्वीर। या फिर अगर आप चाहते हो कोई भी देवता का पिक्चर आप लो, या फिर अगर आप चाहते हो बिंदु तो किसी भी बिंदु से भी कर सकते हो, या दीपक की लौ जो है उससे भी कर सकते हो, या फिर दीवार में जो है बिंदु बनाकर वहाँ पर भी कर सकते हो। हाँ, अथवा आप जो किसी भी दर्पण में बैठकर भी आप जो है अपना जो भ्रुकुटी है, ठीक है, उस पर भी आप ध्यान केंद्रित कर सकते हो। इससे क्या होगा, साधना में आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको ध्यान लगाना है। तो ये सब चीज़ें आपके एक ध्यान को दर्शित करने के लिए ये पॉइंट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले जो आपको इसमें एकांत कमरा चाहिए। ये पे मतलब ऐसा नहीं कि आवाज़ हो रहा है आसपास में, ऐसी जगह नहीं चलेगी।
एकांत कमरा हो, ठीक है, वहाँ पे आप कोई भी एक आसन ले लो, वाइट कलर, रेड कलर, जो भी आपके पूजा घर में जो भी आसन है वो आप ले लीजिए। उसके बाद जो है आपके पास में एक नरम सा रुमाल आपको रखना है, क्योंकि आँखों में पानी आएगा, ठीक है, उसके लिए रखना है, ठीक है। और कमरे में अंधेरा जो अगर संभव हो तो सबसे अच्छा रहेगा, अंधेरा थोड़ा रखिएगा, ठीक है। और रात्रि के समय जो है इस क्रिया को आप करो तो सबसे बेहतर है। और आप अपने सामने जो दर्पण या फिर दीपक जो भी आप रखेंगे, या दीवार में अगर कोई बिंदु भी रखे तो आप रखेंगे, तो उस चीज़ को सामने रखो पूरा। आप वहाँ से लगभग 1 फीट की दूरी बनाए रखो, या फिर आधा फीट की दूरी बनाए रखो, जैसे आप चीज़ों को सीधा देख सको, ऐसा नहीं झुकना पड़ रहा है आपको, सीधा आप देख सको, इतना दूर उसको रखो, ठीक है। और अगर आप कोई कांच के सामने या जो भी अपनी भ्रुकुटी पर ध्यान कर रहे हो तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा उस हिसाब से बैठना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आपने जो इस साधना के लिए जिस भी आप माध्यम का चुनाव कर रहे हैं वो एकदम आपके नेत्रों के सीधा रहे, और 1 फीट या 2 फुट की दूरी के अंदर आपका होना ही चाहिए, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ है कि अपना जो पलक है वो झपकाए बिना, ठीक है, लगातार देखते रहना जब तक आपको जो है आँखों में पानी ना आ जाए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये चीज़ है। और इसमें क्या होगा, और एक चीज़ होगी, जब आप बहुत टाइम तक देखते रहोगे तो आपके बीच में, मतलब जो थर्ड आई में थोड़ा बहुत आपको हल्का सा हीट महसूस होगा, या फिर थोड़ा बहुत आपको मतलब जो होता है ना, फील होगा, कुछ है उसमें, लग रहा है हल्का हल्का सा कुछ, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में आप जब फील करोगे तब आपको ऐसा ये फील होना चाहिए कि वो चीज़ खोल रहा है, वो काम कर रहा है। थर्ड आई में थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपके थर्ड आई में हाथ दे रहा है हल्का हल्का करके, ऐसा आपको फील होगा, या फिर हवा हल्का हल्का लगता है वहाँ पे। तो ऐसा कुछ चीज़ें जो थर्ड आई में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको फील हो तब आप सोचना कि आपका काम हो रहा है, ठीक है। आँखों में इसमें जो जलन भी हो सकता है, पानी भी आपको गिर सकता है आँखों से, तो रुमाल आपको रखना है, ठीक है, ताकि नरम सा लेना, ताकि क्योंकि आँखों के लिए ले रहे हैं। तो ऐसा जो है ये साधना है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा कष्टदायक है, लेकिन साधना का ये तरीका है, ठीक है। जब भी ऐसा हो, आँखों में प्रॉब्लम हो, तो आँखें आप बंद कर लो, ठीक है। उसके बाद बंद करने के बाद आँखों के बीच में जो लौ आप देख रहे थे, सोचो आप प्रदीप की लौ में देख रहे थे, तो आँखें बंद करने के बाद उस लौ को आप थर्ड आई में देखो, आप इस चीज़ को देख पाओगे, ठीक है। और देखने के बाद आप सोचो 2-3 मिनट, मतलब अचानक से नहीं खोलना है आपको, आंखें बंद करने के बाद 2-3 मिनट उस चीज़ को इमेजिन के साथ थर्ड आई में देखना है। उसके बाद फिर आंखें खोलना है और फिर से उसमें लॉ को देखना है, ये सिस्टम है। और धीरे धीरे ये जो समय सीमा है आंखें बंद करने का, ये समय सीमा को आपको बढ़ाना है, ठीक है। जितना देर अगर आप सामने देख के कर रहे हो, उतना आंखें बंद करने के बाद उससे ज़्यादा समय तक आपको करना है। जैसे जैसे आप इस चीज़ को कर पाओगे, धीरे धीरे आपको आंखें बंद करके उस चीज़ को दिखने का जो आदत है वो लग जाएगा। तब सामने एक समय के बाद, मैं बता रहा हूँ, एक समय के बाद आपको सामने उस प्रदीप की लौ की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी भी, हो सकता है 2-3 सेकंड आप देखो और आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक उस लौ को आंखें बंद करके देख सकते हो अपने थर्ड आई में। और यही होता है अपने थर्ड आई की शक्ति को बढ़ाना। इसे बातनी आँख खोलना भी बोलते हैं मुस्लिम भाषा में, ठीक है। दोनों एक ही है। तरीका देखिए, थोड़ा सा मेहनत कराए, लेकिन ये वाला तरीके से आपका बातनी आँख बिल्कुल खुलता है। ये हमारे गुरुजी के द्वारा दिया गया तरीका है और हम भी ये फॉलो करते हैं, हमारे शिष्यों को भी यही फॉलो करवाते हैं, ठीक है। तो ये त्राटक की साधना है। बहुत सारे लोग मांगे थे त्राटक की साधना कैसे की जाती है। ये त्राटक की साधना, यहाँ पे कोई पूजा मंत्र की ज़रूरत नहीं है। अगर मंत्र बोलना है तो ओम मंत्र का पाठ कर सकते हो, क्योंकि ये आज्ञा चक्र का मंत्र है। बाकी आप जो है यहाँ पे पूरा खेल ध्यान का है। जो इंसान बिना मंत्र पाठ किए भी ध्यान को सिर्फ यहाँ पे मतलब प्राधान्य देगा, उसी का ही ये साधना सिद्ध होगा। और ये सिद्ध होगा नहीं, इसको कंटिन्यूअस करते रहना पड़ेगा आपको। हर दिन सुबह उठ के सोचो, आपने ये 6 महीने तक कर लिया तो आपको नॉर्मली थर्ड आई ओपन हो गया। तो आपको ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, थर्ड आई ओपन होने के बाद भी हर दिन इसका प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ताकि उसको आप मेंटेन कर पाओ। ये चीज़ जागृत होने के बाद आप कोई भी शक्ति को सिद्ध करने के बाद ईजिली देख सकते हो, और बिना सिद्ध किए भी देख सकते हो। ये पावर है इसका। तो यही था त्राटक साधना। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय मां काली।